आप सभी देख रहे हैं कि काले धन का प्रकोप भारतवर्ष में किस तरीके से फैला हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, आईबी, इनके इनपुट से और जीएसटी कमिश्नर गुजरात के इनपुट से जो रेड कानपुर में एक व्यापारी के ऊपर पड़ी, जो पान का गुटखा बनाता था और जो पान के गुटखे में इत्र का प्रयोग होता है उससे, और उसके साथ जुड़े हुए थे जो एक तरीके से ट्रक या इनका जो बिजनेस करते हैं वो लोग। तो आप सभी को विदित है, क्योंकि ये काफ़ी टीवी पर चला और सभी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि करीब 250 करोड़ के करीब 270 करोड़ जो है वो कैश में पैसा मिला है। उससे अलग 25 किलो सोना मिला है और करीब 300 किलो के करीब चांदी। तो इन सब का वो लगाया जाए तो ये 500 करोड़ के। लेकिन सोचना ये है कि भारतवर्ष में पीयूष जैन जैसे क्या एक ही लोग हैं? नहीं, कानपुर में ही कितने ही व्यापारी ऐसे होंगे जो जीएसटी को बचाते हैं, और ये सारा जो जीएसटी को बचाने के बाद है जो उनके पास में कैश है वो सारा इसी तरीके से ब्लैक मनी या काले धन के रूप में वो जमा कर कर रखे हुए हैं। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो चाहे पहले की गवर्नमेंट में हो या अभी भी कुछ हैं, वैसे थोड़ा भ्रष्टाचार कम हुआ है जब से मोदी जी आए हैं और डीमोनेटाइजेशन से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर एक बार जो है ना वो कैश हमारी मार्केट इकोनॉमी में पूरी तरीके से उसका संचार हो चुका है और वो एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। आखिरकार ये काला पैसा, ये काला धन कहाँ से आता है? अब आप देखिए, यदि गवर्नमेंट कोई भी पैसा दे रही है किसी को और यदि वो उस प्रोजेक्ट में नहीं खर्च होता है, उससे कम खर्च होता है, और बीच के अधिकारी यदि उसके पैसे को या कोई भी ऐसा एक बिजनेसमैन जो अपना इनकम टैक्स नहीं भरता है, जीएसटी नहीं देता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काले धन में प्रवृत्त हो जाती हैं। अब ये सभी लोग काले धन को बचाकर काफ़ी लोग बाहर ले जाते हैं पैसे को, जो जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग पहले ही काफ़ी जो है ना इस तरीके से बैंक को चूना लगा चुके हैं, और फिर आपने देखा है कि बैंकों से कितना भारी धन काफ़ी बिजनेस हाउसेस ने लिया और वो वापस नहीं कर पाए, और उनके बाद यदि बैंक लैंडर्स उनसे पैसा लेने रहे हैं तो आईबीसी के अकॉर्डिंग भी उन्हें बहुत ही डीप हेयर कट लेना पड़ रहा है। और जब डीप हेयर कट लेना पड़ रहा है तो बैंकों का भरपाई करने के लिए, बैंकों में कैश लिक्विडिटी करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। वो पैसा किसका है? वो हम सब आपका है, जो ईमानदार टैक्स पेयर भर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी बताया था एक वीक पहले कि कितने कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, कितने कम लोग भारतवर्ष में 50 लाख से ऊपर की इनकम दिखाते हैं, कितने कम लोग 1 करोड़ रुपए की इनकम दिखाते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या भारतवर्ष में कुल 2200 ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 1 करोड़ है। आप जरा सोचिए, जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे वकील हुए, डॉक्टर हुए, कंसल्टेंट हुए, सीए हुए, ये सभी के सभी अपनी इनकम को छुपाते हैं। ऐसे राजनेता भी हैं जो गवर्नमेंट के पैसे को खाते हैं और अधिकारियों के साथ में मिलकर खाते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये अनुमान है कि भारतवर्ष में जो काला धन है वो भारतवर्ष की जो इकोनॉमी जो आजकल लगाई जाती है करीब कि वो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। तो मेरा मानना ये है कि भारत की जो ब्लैक इकोनॉमी, जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, वो किसी भी तरीके से 1.5 ट्रिलियन डॉलर से कम नहीं है। फिर क्या हम इस करप्शन को कम करने के लिए या इस ब्लैक मनी को रोकने के लिए या इस ब्लैक मनी को उजागर करने के लिए
या बेनामी प्रॉपर्टी को घोषित कराने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? नहीं। मोदी जी ने पर्याप्त कदम उठाए, डीमोनेटाइजेशन किया और उससे काफ़ी प्रहार हुआ ब्लैक मनी के ऊपर। लेकिन आज फिर ज़रूरत है, काफ़ी लोग ऐसे हैं, ये सिर्फ एक मिस्टर जैन की कहानी नहीं है, काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपनी प्रोडक्शन को छुपाते हैं। प्रोडक्शन को छुपाने के लिए यही नहीं है कि वो फर्जी कंपनी बनाते हैं, उसमें इनवॉइस दिखाते हैं, ज़्यादा मटेरियल आया है उसका कंजम्पशन दिखाते हैं, लेकिन एक और तरीका है उनका कि जिस बैच के भी पाउचेज या जिस बैच का भी वो माल बना रहे हैं उसका जीएसटी एक महीने में उन्होंने भरा और एक जो है ना उसमें ऑडिट कराया और जीएसटी टीम ने देख लिया कि इतने हैं, फिर उसके बाद वो फिर उसी महीने का वो बनाना शुरू कर देते हैं और वो प्रोडक्शन मार्केट में अपना बेचते रहते हैं। तो इस तरीके से भी छुपाते हैं। तो अभी जैसा भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने कहा कि जीएसटी का लॉस जो है वो करीब 40,000 करोड़ के करीब भारतवर्ष को हो रहा है। मेरा मानना है नहीं, ये बिल्कुल एक छोटी सी फिगर है। मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ रुपया पर ईयर, प्रत्येक वर्ष जीएसटी में सभी बिजनेसेस से छुपाया जा रहा है। चाहे तो वो बड़े बड़े जो है ना, जो मिठाई की दुकानें या रेस्टोरेंट्स या इस तरीके के हैं, जो प्रोफेशनल हैं उनके नाम मैंने ऑलरेडी गिना दिए हैं। लेकिन मेरा जो एक सामने बिल्कुल आता है जहाँ पर कैश का बिजनेस होता है, वो है पान के गुटखे वाले। पान के गुटखे वाले एक तरीके से शैडो वो मार्केटिंग करते हैं, वो अपने पान मसाले का करते हैं, लेकिन पान मसाले के उसमें अपना जो पान का गुटखा है वो उनका सबसे ज़्यादा बिकता है। ये नकली पान का गुटखा भी बनाकर मार्केट में बेचते हैं जिससे उनको और ज़्यादा कैश मिलता है। आज देखना जरूरी है कि यदि सभी पान के गुटखा बनाने वाले में पूरे भारतवर्ष में, जिसमें काफ़ी लोग नोएडा में और यूपी में हैं, यदि उनके घरों पर छापा लगाया जाए तो मेरे ख्याल से जो एक मिस्टर जैन की कहानी कानपुर से निकली है वो कम से कम 100 जैन पूरे भारतवर्ष में निकलेंगे। और आप देखिए 500 करोड़ को आप 100 से गुना करिए तो इतना पैसा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आ सकता है। और ये गरीबों के कल्याण में, नए विद्यालय बनाने में, गरीब बच्चों की एजुकेशन में मदद करने में, उनकी पढ़ाई 12वीं कक्षा तक फ्री करने में, काफ़ी चीज़ों में काम आ सकती है। क्यों ना हम इस काम को करें। तो मेरा यही सुझाव है कि कोई भी देश महान तभी बन सकता है जब उसके लोग करप्ट ना हो। इस करप्शन को रोकना बहुत ही जरूरी है। ये अत्यंत जरूरी है कि हमारे सभी लोग एक तरीके से ऑनेस्ट हों। ये जो पैसा लोग ब्लैक मनी के रूप में या करप्शन से जो बनाई हुई इनकम है, जब इसको बाहर भेजते हैं, इससे तो देश का और ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि वो देश ना तो उनको पूरा पैसा देते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी लेते हैं और उनको ये परवाह भी नहीं होती कि वहाँ पर उस पैसे को बाद में नहीं निकाल पाएंगे, तो एक तरीके से वेस्ट ही जाता है। तो अब आप देखिए जो ये सारा इतना सारा पैसा जो ब्लैक धन, काला धन के रूप में भारतवर्ष में मौजूद है, या लोग जो तरह तरह की प्रॉपर्टीज, जिन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है, उससे किसका पैसा ये उसमें गया है। ये है गरीबों का, ये है मिडिल क्लास का, ये है आम आदमी का पैसा। आज देखिए एक सैलरी क्लास वो अपना इनकम टैक्स हर महीने पे करती है, ईमानदारी के साथ करती है, लेकिन लोग जो हमारे नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये सब उस पैसे को, इवन इनकम टैक्स को भी पूरा नहीं भरते हैं, उसकी इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। तो क्या इनका हक है कि ये इसी तरीके से रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहें? नहीं। इसके लिए
इनकम टैक्स अधिकारी, हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा लोग इसमें ट्रेन होने चाहिए और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह रेड लगनी चाहिए, बहुत ही एक बड़े स्केल पर, जिससे पूरा का पूरा पर्दाफाश हो सके और इन सभी केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाकर इनका जेल के पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे याद आता है कि जब सिंगापुर शुरू हुआ, सिंगापुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था 90s 60s में, जब वहाँ के एक प्रधानमंत्री ने वहाँ के करप्ट लोगों को, करप्ट नेताओं को, सभी को जेल के पीछे डाला। उसके बाद सिंगापुर एक देखो आप कितना अच्छा देश, और आज किस छोटा सा एक देश कितना सक्षम इकोनॉमी और कितना सक्षम एक देश उभर कर आया है। इसी तरीके से भारतवर्ष में यदि हमें भारतवर्ष को महान देश, भारतवर्ष को एक ईमानदार देश, भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है हम करप्शन को ख़त्म करें, हम काले धन को ख़त्म करें, हम बेनामी प्रॉपर्टी को समाप्त करें। तो यही एक मेरा मैसेज था 2021 में। और आप सभी को जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को, उनकी सभी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से नववर्ष 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।